नमस्कार, स्वागत है आपका वीटीवी विशेष में। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज बात करेंगे गाजियाबाद पुलिस की, खाकी के उस चेहरे की जो आपको खाकी की हकीकत से रूबरू करा देगा। कहा तो जाता है कि पुलिस और पब्लिक के रिलेशन दोस्ताना होने चाहिए, जिनसे फरियादी बिना भय और संकोच के पुलिस थानों में न्याय की गुहार लगा सके। लेकिन उसके उलट पुलिस के रौब से जनता के मन में खाकी का खौफ बना ही रहता है। लेकिन जब जनता का धैर्य जवाब दे जाता है तो उसे दुनिया का कोई रौब या कोई खौफ डरा नहीं पाता। आज हम आपको गाजियाबाद की दो ऐसी घटनाएं दिखाएंगे जिनके पीछे का कारण पुलिस का ये रौब और खौफ ही है। आइए अपनी खास खबरों में हम आपको दिखाते हैं गाजियाबाद पुलिस की रौब में दी गई नसीहत और खौफ दिखाने पर पुलिस की कैसे हुई फजीहत। आपको गाजियाबाद पुलिस का घिनौना चेहरा देखना है तो साहिबाबाद थाने के तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी का रौब देख लीजिए, जैसे आपको पुलिस की संवेदनहीनता की हदें तोड़ती हरकतें दिखाई दे जाएंगी कि किस तरह से गाजियाबाद पुलिस महिला फरियादी की फरियाद सुनती है। ये महिला की फरियाद नहीं सुनती, लेकिन महिला को गाली गलौज जरूर कर देती है। गाजियाबाद में एक बार फिर पुलिस के घिनौने चेहरे को बेनकाब करती तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। मामला गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के तुलसी निकेतन चौकी प्रभारी से जुड़ा हुआ है। दरअसल महिला चौकी पर अपने सौतेले भाइयों के द्वारा रेप के प्रयास और विरोध करने पर तेजाब डालने की धमकी की शिकायत को लेकर पहुंची थी। इसके साथ ही महिला ने भाइयों द्वारा मारपीट के कई आरोप भी लगाए, लेकिन चौकी प्रभारी ने कायदे कानूनों को ताक पर रखते हुए पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेने की बजाय जो शर्मनाक नसीहतें, पहले आप उसे सुन लीजिए। अब वो लड़की को बोल रहा है हम तेजाब डाल देंगे तो क्या कीजिएगा? लोग 50 लोग हो जाएगा तब आप जाइएगा। लोग कहते हैं हम गोली मार देंगे, मार देते हैं गोली सबको। नहीं, जब मार देगा तब जाइएगा उसको बचाने। तो सुना आपने, ये नसीहत है गाजियाबाद में खाकी की और उस महिला को जो अपने सौतेले भाइयों पर अपना यौन उत्पीड़न करने की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची थी। लेकिन महिला की शिकायत दर्ज करने के बजाय जो नसीहत पुलिस ने पीड़िता को दी है उसके मायने कुछ और ही निकलते हैं। मैंने इनको बोला कि आप इसे कंप्लेन दर्ज कीजिए, तो वो बोलते इसके साथ रेप हुआ, आपने देखा, कहाँ कहाँ हाथ लगाया, आप जरा मुझे बताइए। तो मैं फिर आप किसी लड़की के पीछे ऐसे कैसे बोल सकते, उसके ऊपर तेजाब फेंका। फिर मैंने कहा कि जब खींचेंगे, जब रेप हो जाएगा तब आप एक्शन लीजिए। तुलसी निकेतन चौकी में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ आई ये लड़की अपने दो सौतेले भाइयों से पीड़ित है। लड़की ने अपने भाइयों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आप खुद सुन लीजिए बेबस लड़की की दास्तान। मेरे पास 12:30 बजे एक कॉल आई जिसमें मुझे मारने की धमकी मिली है। तब मैंने पुलिस वाले अंकल से आज आके कहा, सर ऐसे मेरे पास कॉल आई है, आप प्लीज नंबर को देखें। उन्होंने हमें एक ही बात बोली कि तुम गलत बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा सर आप वहाँ आज ये हुआ, आज हम आए तो हमने सर से बोला तो सर ने कहा झूठ बोल रही है लड़की, तुम मुझसे बात मत कर। इन्होंने मुझसे इतनी गंदी लैंग्वेज में बात की। मैम ने कहा आप ऐसा कैसे बोल सकते हो उनसे। तो मैम से भी बोला तू होती कौन है, तू एनजीओ चलाती है, तू क्या कहते हैं दलाली है, और ऐसे ऐसे गंदी लैंग्वेज मैम के लिए यूज की। मैम ने जब वीडियो क्या कहते हैं ऐसे करके रिकॉर्ड की तो उन्होंने ऐसे हाथ मारा मैम के, यहाँ पे पूरी चोट आ गई। पुलिस को बेनकाब करने वाला ये मामला गाजियाबाद के इस दबंग चौकी इंचार्ज का पहला नहीं है। इससे पहले भी अपनी करतूतों से ये खाकी को शर्मसार कर चुके हैं। इनकी दबंगई का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि ड्यूटी टाइम में भी सादी वर्दी में ही रहते हैं और एक दबंग की तरह मीडिया के कैमरे पर बात करते हैं। बड़ा सवाल यह है, जब खाकी ही पीड़ितों से सवाल पूछने लग जाए, पीड़ितों को नसीहत देने लग जाए, तो ऐसे में आम जनता अपनी सुरक्षा की गारंटी कैसे ले पाएगी। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, इस रिपोर्ट में आपने देख लिया होगा कि यूपी में खाकी किस तरीके से काम करती है। खाकी जिसका काम है लोगों की सुरक्षा करना, महिलाओं की सुरक्षा करना, पीड़ितों की गुहार सुनना, वही खाकी पीड़ितों को थाने और चौकियों से भगा देती है। और जनाब ये वर्दी में भी नहीं रहते, बिना वर्दी के ही अपनी ड्यूटी करते हैं। गाजियाबाद पुलिस का एक घिनौना चेहरा देखने के बाद एक ही बात सामने आती है कि सच सामने आता है कि जनता पुलिस पर भरोसा करे भी तो कैसे करे।
बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब ये पुलिस हमारे देश की सुरक्षा कर अंदरूनी सुरक्षा की जैसे जिम्मेदारी दी गई है, वही पुलिस पीड़ितों के साथ बदतमीजी करती है, गाली गलौज करती है और उन्हें थाने से भगा दिया जाता है, चौकी से भगा दिया जाता है। अगर कोई पीड़िता अपनी शिकायत लेकर चौकी पर जाती है तो उसे वहां से भगा दिया जाता है और उसके बाद जब वो थाने पहुंचती है इस पूरी शिकायत को लेकर तो उसे वहां भी टरका दिया जाता है। आखिर एक कैसी संवेदनहीन पुलिस हो गई है गाजियाबाद की, ये सब इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से एक पुलिस वाला बदतमीजी करता है पीड़िता के साथ। जो पीड़िता जिस पर उसके सौतेले भाइयों ने बदतमीजी करने की कोशिश की, उसका यौन शोषण करने की कोशिश की और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी दी, लेकिन इन पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आता। इन्हें सिर्फ अपनी वर्दी का रौब दिखाई देता है। खाकी की वर्दी के अंदर बैठे ये बेवकूफ़ लोग, ये पागल लोग ये नहीं समझते कि एक पीड़िता है, उसकी समस्या का समाधान हमें करना होगा, लेकिन ये उल्टा पीड़िता को वहां से भगा देते हैं और उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। तो गाजियाबाद पुलिस का घिनौना चेहरा उजागर हुआ है और किस तरीके से एक पीड़िता के साथ बदतमीजी हुई है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं और इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश की। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपिन ताड़ा, एएसपी यूपी पुलिस। तो इनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। स्वागत है सर आपका वल्लभ टीवी पर। दोबारा कोशिश करेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारा संपर्क टूट गया है एएसपी साहब से, लेकिन हम दोबारा कोशिश करेंगे, इस पूरे मामले पर उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। तो आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस का यह घिनौना चेहरा सामने आया कि एक पीड़िता है, उसके साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसको तेजाब डालकर जान से मारने की धमकी दी गई और पुलिस संवेदनहीन बनी हुई है। बड़ा सवाल यही उठता है, पुलिस की कार्यप्रणाली पर ऐसे सवाल कई बार उठते आए हैं, लेकिन ये बड़ा ही अलग मामला है क्योंकि यहाँ पर एक जो महिला है उसके साथ बदतमीजी होती है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है, उसका यौन शोषण करने की कोशिश की जाती है और जब महिला इसका विरोध करती है तो उसे तेजाब डालकर उसका चेहरा जलाने की भी धमकी दी जाती है। गाजियाबाद पुलिस का ये चेहरा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गाजियाबाद पुलिस का ये चेहरा सामने आया है। तुलसी निकेतन चौकी है, ये साहिबाबाद थाने के अंतर्गत आती है और वहाँ पर इस महिला के साथ ये बदतमीजी की गई है और थाना जो चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने यहाँ पर बदतमीजी की है और बिना वर्दी के वो रौब में थे। रौब ये था कि वो खाकीधारी हैं, उनके ऊपर खाकी वर्दी है, लेकिन ऐसे खाकीधारियों पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है। वीटीवी चाहता है कि महिला को इंसाफ मिले और महिला के साथ जो भी बदतमीजी हुई है, जो भी अधिकारी हैं, जो भी चौकी प्रभारी हैं जिन्होंने बदतमीजी की है, उसे इंसाफ न देने की बजाय उसके बाद बदतमीजी की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो आरोपी हैं वो भी सलाखों के पीछे पहुंच पाए। तो गाजियाबाद पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है। गाजियाबाद पुलिस का चेहरा हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से एक महिला चौकी में जाती है अपनी शिकायत लेकर के, उसके सौतेले भाइयों ने, उसके पिता ने उसके साथ बदतमीजी की और उसके यौन शोषण करने की कोशिश की और जब वो इसकी शिकायत लेकर चौकी में गई, पुलिस के पास गई, अपनी गुहार लगाई तो पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया गया और उसके साथ बदतमीजी की गई, गाली गलौज की गई। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं विपिन ताड़ा, एएसपी गाजियाबाद। विपिन जी स्वागत है आपका वीटीवी पर। सर विपिन जी, बड़ा सवाल यही उठ रहा है, आपके तुलसी निकेतन चौकी का ये मामला है। एक महिला है, उसके भाई उसके साथ यौन शोषण करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसे धमकी दी जाती है कि उसे जान से मार दिया जाएगा। इस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। नहीं, ऐसा है तो महिला को आकर अपना केस दर्ज करवाना चाहिए। जी, महिला ने अपना केस दर्ज कराया है, महिला ने एफआईआर लिखवाई थी, लेकिन वो एफआईआर बदल दी गई। चौकी के बाद अगर वो महिला थाने जाती है, साहिबाबाद थाने जाती है, तो थाने में भी उसे इधर उधर घुमाया जाता है। नहीं, केस तो रजिस्टर हो गया है उनका शायद। जी, केस रजिस्टर हो गया है, लेकिन जो आपके ये चौकी प्रभारी हैं बिना वर्दी के बैठे हुए थे चौकी में, उसके बाद इन्होंने बदतमीजी की है। वीडियो हमारे पास पूरा है इसका। जी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो उनका बर्ताव था उसके लिए डिपार्टमेंटल। विपिन जी, बुनियादी सवाल यह है कि देखिए, जो पुलिस जनता की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई है, जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाई गई है, अगर वही पुलिस इस तरीके का रवैया अपनाएगी तो जनता अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे करेगी? नहीं, देखिए, एक पुलिसकर्मी का बर्ताव इस तरीके का है, मतलब वो पुलिस की छवि खराब नहीं है। जिन्होंने गलत काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होगी।
जी जी बिल्कुल चाहे कार्रवाई कोई भी होगी, हो। लेकिन बड़ा बिल्कुल। सवाल ये उठता है, आप लोग अधिकारी लेवल के लोग हैं, आपको ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर एक चौकी प्रभारी उसे बना दिया गया है तो ये मतलब नहीं उसका कि कोई पीड़िता उसके पास आते अपनी गुहार लेकर उसके बाद बदतमीजी की जाएगी, उसे भगा दिया जाएगा थाने से। ऐसे लोगों पर आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्यवाही तो अगर ये जैसा सही पाया जाएगा तो उस पर बराबर कार्यवाही होगी, जो भी सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। अगर वो इस लायक नहीं है कि वो चौकी का प्रभार संभाल सके तो उन्हें हटाया जाएगा। तो विपिन जी, मैं ये बुनियादी सवाल यही आ जाता है कि महिला अपना सवाल रखती है, अपनी गुहार लगाती है थाने में जाकर, चौकी में जाकर, लेकिन उसके साथ जो एक सपोर्टर जाते हैं, एनजीओ से कोई जाता है तो उसे कह दिया जाता है कि आप इनकी दलाल हैं। क्या पुलिस की ये भाषा होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। तो कोई भी ऐसे लोगों फरियादी को आकर क्या किसी को पुलिस में विचार रहने ना का हक कर- है? क्या ये खाकी का रौब नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई ऐसे रौब की बात नहीं है। ऐसे कुछ लोग होते हैं, हर जगह होते हैं, जिनपे गलत बिहेव करते हैं, जी हर डिपार्टमेंट में होते हैं। तो अगर हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कोई है जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, वो गलत है, उसकी निंदा की जा रही है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। विपिन जी, जैसा कि निंदा आया जरूर है की ये। जा रही है, कार्रवाई जरूर की जा रही है, लेकिन क्या इस बात की गारंटी मिल पा रही है कि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी जनता के साथ? आगे जो पीड़ित होंगे उनके साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी? जी, इससे पहले भी तो नहीं हुई है। जी, इससे पहले ये तो काफी अभी बार ये- पुलिस ये सवालों के इंसिडेंट घेरे में आया रही है है, ना। कई बार हुई है। अरे इस चौकी पर तो ये पहला इंसिडेंट आया है ना, जिसमें ऐसे ही कार्रवाई हुई है इस व्यक्ति द्वारा। अगर ये पहली बार उसने किया है तो उसका पहली बार में ही उसका सजा मिलेगी, जो कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। विपिन जी, ऐसा क्यों नहीं होता कि अधिकारी इतने सख्त हों कि उनके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा उसमें रहें कि डिसिप्लिन में रहें और जनता की बात को सुने, कि ये पहली बार का मौका ही ना है? आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है, तो पहली बार अगर मान लीजिए कुछ और गलत होता आपके जो थानेदार थे, जो चौकी प्रभारी थे, इसके जरिए, तब क्या होता? देखिए, हर इंसान से गलती पहली बार ही होती है और पहली बार में उसको सजा मिल जाती है, इसीलिए वो दोबारा रिपीट नहीं करता। अगर किसी ने गलती की है तो उसको बराबर सजा मिलेगी। पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो भी सही होगा वो पूर्णतः सही कार्यवाही की जाएगी। विपिन जी, और ये विपिन ऊपर जी, से आप हमारे कभी साथ लाइन ये पर बने ऊपर से रहिए, किसी क्योंकि को अभी भी निर्देश नहीं हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं बीजेपी के एक्स एमएलए सुनील जी। सुनील जी, स्वागत है आपका वीटीवी पर। जी नमस्कार। सुनील जी, गाजियाबाद का ये मामला है, तुलसी निकेतन चौकी है, वहाँ का मामला है। चौकी प्रभारी बिना वर्दी के चौकी में बैठते हैं और अगर कोई पीड़िता अपनी शिकायत लेकर, अपनी गुहार लेकर उनके पास जाती है तो उसे वहाँ से भगा दिया जाता है, और उसकी सपोर्ट अगर कोई करने जाता है तो उसे कह दिया जाता है दलाल। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। ये घटना शर्मनाक है और मैं यही कहूंगा, इसमें पुलिस के अधिकारियों को तत्काल जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अधिकारी भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जी गाजियाबाद और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है जी जी उसमें अधिकारी मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि गाजियाबाद जैसी जगह में चौकी इंचार्ज हो या कोई उससे भी नीचे का कांस्टेबल हो, उसकी अप्रोच सीधी मुख्यमंत्री कार्यालय तक और उस परिवार से जुड़ी रहती है। सुनील जी, विनीत जी हमारे साथ एएसपी जुड़े हुए थे, अभी हम उनसे बातचीत कर रहे थे इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि कार्रवाई हो जाएगी, लेकिन क्या होगी? नहीं, मैंने कहा बुनियादी स्तर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन कार्रवाई हो नहीं पाएगी क्योंकि अधिकारी भी मजबूर हो जाते हैं। बड़े नेताओं की जो जिनकी सरकार है उनसे सीधे संबंध से लोग यहाँ गाजियाबाद में पोस्टेड होते हैं और उनका सीधा संपर्क मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों से होता है। उस परिस्थितियों में अधिकारी भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बहुत शर्मनाक घटना है, तत्काल इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सुनील जी, आपके हिसाब से ऐसे मामले में क्या होना चाहिए? देखिए, जनता तो त्रस्त हो रही है ना, जनता तो परेशान हो रही है, जनता को तो न्याय नहीं मिल पा रहा ना। जी जी, जनता को उत्तर प्रदेश में जनता को तो न्याय मिल नहीं रहा। कानून की स्थिति जो है सर्वविदित है, यहाँ कोई कानून का राज नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, एक महिला है, एक महिला संगठन गया है और उसके साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल कार्रवाई करके, जांच करके तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को चौकी पर नहीं रखना चाहिए जो जनता के साथ ठीक से व्यवहार ना कर सके। सुनील जी, आपकी एक आखिरी प्रतिक्रिया ये जानना चाहूंगा, केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी सरकार की तरफ से किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? राज्य सरकार को कोई पत्र भेजा जाएगा कि जो आपके दरोगा हैं या जो आपके चौकी प्रभारी हैं इस तरीके का अगर बिहेव कर रहे हैं, और एक महिला को इंसाफ किस तरीके से मिल पाएगा? देखिएगा, संघीय ढांचे में ये मुमकिन नहीं है कि केंद्र सरकार जो पूर्ण राज्य सरकार है उसके कार्य में हस्तक्षेप कर सके, लेकिन ये तो राज्य सरकार को ही चाहिए और नहीं करेगी तो थोड़ा समय बचा है, राज्य सरकार को सबक से ले लेना चाहिए कि समय बहुत कम है, कानून की व्यवस्था ठीक करे, अन्यथा ढूंढते रह जाएंगे
2017 में अपने आप। सुनील जी, बेहद ही संजीदा मामला है। एक महिला है, उसके भाइयों द्वारा, उसके पिता द्वारा, सौतेले पिता हैं, सौतेले भाई हैं, उनके द्वारा उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की जाती है। जब वो इसका विरोध करती है तो उस पर तेजाब डालने की धमकी दी जाती है, उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। और इस मामले में चौकी प्रभारी क्या कहते हैं? बोले अभी कुछ हुआ तो नहीं ना। तो ये कितना संवेदनहीन मामला है और उस पर चौकी प्रभारी का ये देखो क्या बयान। इसमें कोई भी महिला जाए, ये सौतेले माँ बाप का मामला है, पिता कर भाई का, कोई भी महिला जाए, कोई भी सामान्य व्यक्ति यदि गुहार लेकर के पुलिस चौकी में जाता है तो पुलिस का पहली जिम्मेवारी है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करे, उसका कष्ट सुने और फिर जांच करके कार्रवाई करे। चलिए सुनील जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। बुनियादी सवाल यह है कि आखिरकार गाजियाबाद में ये हो क्या रहा है। एएसपी साहब फोन लाइन पर जुड़ते हैं और कहते हैं कि पहली बार गलती हुई है और पहली बार उसे सजा मिल जाएगी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों नहीं होता कि पहली बार भी पुलिस गलती ना करे, पुलिस जनता के साथ अच्छे से पेश आए, अच्छा व्यवहार करे। अगर कोई पीड़ित है तो उसकी जो फरियाद है वो सुनी जाए, उसके खिलाफ जो आरोपी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन एक बार ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पुलिस की फजीहत हुई है। आप देखते रहिए वीटीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करते हैं खाकी के दूसरे रूप की। खाकी का रौब और खौफ जनता पर हमेशा काम करे ये जरूरी नहीं, कभी कभी बाजी उल्टी भी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र में, जहां एक दरोगा को उसकी पुलिसगिरी ने अस्पताल पहुंचा दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि दरोगा साहब पर कैसे भारी पड़ गई पुलिसगिरी। तो आपने पूरी ये रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से पुलिसगिरी भारी पड़ गई एक दरोगा को और वो अस्पताल पहुंच गया। इस वक्त इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता गाजियाबाद से तेजिंदर, बताएं पूरा मामला। जी, मैं आपको बता दूं, ये कल शाम का मामला है जब सुखपाल नाम के जो दरोगा हैं वो लोनी तराहा जो क्षेत्र है वहां पर ड्यूटी कर रहे थे और जो दिल्ली सहारनपुर रोड है उस पर काफी जाम होने की वजह से जो दरोगा जी हैं सुखपाल, उन्होंने जो रेहड़ी पटरी वालों को उन्हें हटाने की कोशिश की और जाम खुलवाने की कोशिश की। उसी बात को लेकर जो दरोगा है और रेहड़ी पटरी वाले जो लोग थे उनसे उनका विवाद हो गया और उसमें दरोगा जी ने अपनी हनक दिखाई और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनके साथ मारपीट की और उनकी कहीं ना कहीं जो रेहड़ी जीवन यापन करने की जो एक जरिया था उसे तोड़ दिया गया। यहाँ पर देखा जाए तो गरीब लोग थे जो रेहड़ी पटरी लगाते हैं और उनके खिलाफ पुलिस ने जाम खुलवाने के लिए उन्हें हटाने की कोशिश की और पुलिस को उनके साथ बदतमीजी भारी पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ आप बताएं तेजिंदर जी। उसके बाद जो दरोगा है वो दोबारा आते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ जो रेहड़ी पटरी वाले थे जिनको पीटा गया था वो इकट्ठा होकर आते हैं और जो दरोगा थे उनको दौड़ा कर वहां पर पीटा जाता है। किसी तरह से जब जो दरोगा है उसकी जान पर बनाई तो उसने अपने कहीं ना कहीं भागकर अपनी जान बचाई और उसके बाद जो घायल दरोगा को जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उसका इलाज चल रहा है। हालांकि इस मामले में जो दरोगा है पीड़ित उसकी तरफ से थाने में तहरीर दी गई है और उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो लोग हैं वो 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है लोनी थाने के अंदर। जी बिल्कुल, मामला तो दर्ज किया गया है मगर दरोगा जी की बहुत तगड़ी पिटाई हुई है। तो ये देखने वाली बात यह है कि देखिए कभी कभी जो पुलिस की रौबगिरी है वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है पुलिस के ऊपर ही है और उसकी पिटाई किस तरीके से हो जाती है तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं तेजिंदर। अब क्या लगता है जो रेडी वाले थे किनका कसूर था आखिरकार इस पूरे मामले में, कि दरोगा जी का कसूर था या फिर रेडी वालों ने बदतमीजी किया, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, क्योंकि जो शाम का वक्त है वो लोनी तराहे का जो वक्त होता है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में जो रोड है दिल्ली से बात करें तो ये रोड पूरा सहारनपुर की तरफ जाता है और जो इस पर क्राउड है वो काफी रश जो काफी है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से वहां पर अक्सर जाम की समस्या सामने आती है। ऐसे में जो दरोगा है वह जाम खुलवाने की कोशिश कर रहे थे और उसी में क्योंकि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं ये रोड पर अपनी रेहड़ियां वगैरह लगाते हैं, ठेली वगैरह लगाते हैं, जिसको दरोगा ने हटवाने की कोशिश। तेजिंदर आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त हमारे साथ डीएसपी जुड़ गए हैं अनिल यादव जी। डीएसपी साहब स्वागत है आपका वीटीवी पर। धन्यवाद, बताएं। हाँ डीएसपी साहब, कल ये पूरा मामला हुआ शाम को दरोगा जी की पिटाई कर दी रेहड़ी पटरी वालों ने, क्या लगता है पुलिस की छवि क्या होती जा रही है सर? ये दरोगा जी नहीं थे, एक कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे। जी वहाँ पे ठेले वाले रोड पे ठेला लगाए हुए थे जिससे यातायात अवरुद्ध हो रहा था जी। कांस्टेबल और एसपी ने उनको हटवाया वहाँ से। उसमें काफी ठेले वाले थे, सैकड़ों की संख्या में लोनी तिराहे पे ठेले वाले थे, जिसमें एक ठेले वाले से इनसे झगड़ा हो गया।
डीएसपी साहब, हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास पूरा वीडियो है। आप बता रहे हैं कांस्टेबल थे लेकिन उनके 2 स्टार लगे हुए हैं, तो शायद 2 स्टार वाले कांस्टेबल भी गाजियाबाद पुलिस में कांस्टेबल प्रोन्नत वेतनमान थे। हेड कांस्टेबल प्रोन्नत वेतनमान एससीपी जी, वो सब इंस्पेक्टर नहीं होते हैं, वो हेड कांस्टेबल प्रोन्नत वेतनमान हेड कांस्टेबल थे। लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल है, चलिए हेड कांस्टेबल और दरोगा की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस की छवि तो कहीं ना कहीं खराब हुई है। जनता को गुस्सा क्यों आया? पुलिस की छवि नहीं, हम लोगों ने तत्काल कार्रवाई किया, उस पर अभियोग पंजीकृत किया है, उसमें लगातार दबिश पड़ रही है इन लोगों के यहाँ, उसमें कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं और ऐसे जितने भी लोग उसमें दोषी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा डीएसपी साहब कि देखिए, अगर पुलिस जाकर किसी से बदतमीजी करेगी, बार बार कोई गरीब लोग हैं, तो क्या उनका जवाब ऐसा ही होगा? नहीं, पुलिस ने बदतमीजी नहीं किया था। पुलिस ने जो लोग मार्ग जिनकी वजह से अवरुद्ध हो रहा था उनको हटा रही थी। डीएसपी साहब, हमारे संवाददाता तेजिंदर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जरा आपसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे क्योंकि वो पूरी घटना को बेहतर तरीके से जानते हैं। तेजिंदर, आप अपना सवाल पूछे, डीएसपी साहब लाइन पर हैं। जी, मैं सीओ साहब से ये पूछना चाहूँगा कि जो कल आपने बताया कि वो एक कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, जिनके साथ मारपीट, ये जो सामने निकल कर आ रहा था कि क्या हेड कांस्टेबल 2 स्टार लगा सकता है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, क्या ये एक लाठीचार्ज एक बेहतर तरीका नहीं था जाम खुलवाने का? अगर जो कोशिश की जाती तो बिना लाठीचार्ज के भी जाम खुलाया जा सकता था, रेहड़ी पट्टी वालों को हटाया जा सकता था। कहाँ लाठीचार्ज हुआ? वहाँ पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ था। और हेड कांस्टेबल प्रोन्नत वेतनमान 1 स्टार लगाते हैं और दरोगा वो किन परिस्थितियों में 2 स्टार लगाए थे, वो जांच का विषय है। डीएसपी साहब, अब चलिए जो भी हो, लेकिन बड़ा बुनियादी सवाल यही आ जाता है कि पुलिस की छवि आखिरकार बनती क्या जा रही है, क्योंकि अब पब्लिक भी पुलिस को कुछ नहीं समझती है, बदमाश भी पुलिस को कुछ नहीं समझते हैं। ये पुलिस की गिरती हुई छवि का ही असर है, क्योंकि पुलिस नहीं सुनती जनता की। अभी हमारे पास एक मामला आया था, दूसरा भी गाजियाबाद का साहिबाबाद थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ के चौकी प्रभारी हैं, वो महिला के साथ बदतमीजी करते हैं। तो इस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और कहीं ना कहीं आपकी जो नसीहत होती है, नसीहत भी आप देते हैं और आप कहीं आपकी फजीहत भी हो जाती है। इसके लिए आप एक अधिकारी लेवल के हैं, तो आपको क्या करना होगा ऐसे में? इसके लिए एक तो पब्लिक के लोगों के साथ लगातार हम लोगों की मीटिंग होना चाहिए, जो संभ्रांत आदमी उनके साथ मीटिंग हो, लोगों को जागरूक किया जाए कि पुलिस इनकी सुरक्षा के लिए है, इनके बीच शांति बने रहे, इनके यहाँ कोई अव्यवस्था ना हो, इसके लिए पुलिस है। पुलिस इनकी दुश्मन नहीं है, पुलिस से इनकी कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस बिल्कुल अहित पे कोई काम नहीं करती है। एक पे काम किया जाए और दूसरे पुलिस को भी अपना इकबाल रवैया बदलने की जरूरत है। डीएसपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तेजिंदर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि देखिए, पुलिस को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, पुलिस को बदलने की जरूरत है कि उसे जनता से कैसे पेश आना है। वीटीवी विशेष में आज हमने आपको 2 खबरें दिखाई। दोनों खबरों का पहलू था, एक तरफ पुलिस बदतमीजी कर रही है पीड़िता के साथ और दूसरी तरफ पुलिस ने बदतमीजी की तो उसे बहुत तगड़ा जवाब मिला, उसकी खूब ज्यादा धुनाई हुई और उस साहब अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल वीटीवी विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए वीटीवी। नमस्कार।